मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 13 नंबर लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। क्या है सर लेक्चर, जरा देखिएगा। कॉन्सेप्ट जो पढ़ने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है लेट अर्ली कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। चलिए सर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। एक फार्मूला हम लिखे हैं यहाँ पर, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले प्रश्न देखते हैं। एक छोटा सा प्रश्न से स्टार्ट करते हैं सर कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, लेट अर्ली क्या है, डिटेल में आप समझाएंगे इसको। देखिएगा, क्वेश्चन ऐसा है कि एक बंदा जो अपने घर से कोचिंग की ओर जाना चाहता है, एक दूरी को तय करना चाहता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को तय करना चाहता है। घर है उसका ए पॉइंट पर, जाना चाहता है बी पॉइंट पर। अगर वो 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता है कोचिंग, तो वो 20 मिनट लेट हो जाता है। 20 मिनट लेट का मतलब कोचिंग क्लास अगर 10 बजे है तो वो बंदा पहुंचेगा 10:20 पर। 20 मिनट लेट हो गया। अगर उसी जगह वो अपना स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा ले मतलब पहले 50 किलोमीटर प्रति आवर था और 50 से अगर 10 किलोमीटर प्रति आवर अगर बढ़ा दे तो वो हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो अगर वो 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाए, मतलब तेजी से जाए पहले के रिस्पेक्ट में, तो अब उस केस में वो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। 10 मिनट पहले पहुंचने का मतलब कि सपोज करो कि अगर उसका क्लास का टाइमिंग 10 बजे है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 मिनट पहले मतलब 9:50 पे वो क्लास पहुंच जाता है। क्लियर है ना। तो बताइए सर, दूरी क्या है उसके घर से कोचिंग के बीच में। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी को सेंटेंस में बोलते हैं सर। लिखिएगा, a person cover certain distance with 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, कॉमा देकर लेट बाई 20 मिनट्स। If he increases his velocity by 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 50 में 10 और ऐड कर दे 60 किलोमीटर प्रति आवर, he reaches his destination 10 minutes early. What is the distance? पहला से एकदम सिंपल सा कहानी है, ठीक है ना। हिंदी में बोलेंगे, कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, वेग से, चाल से जाता है तो अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वही व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति आवर अपना स्पीड को बढ़ा दे, अपने वेग को बढ़ा दे, अपने गति को बढ़ा दे, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाएगी। तो बताइए कि व्यक्ति जहां से शुरू किया था और उसके गंतव्य स्थान के बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है। तो सर जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होगा, लेट अर्ली का कॉन्सेप्ट होगा। देखिएगा अच्छे से, कितना समय लगा ये नहीं बोला गया सर, यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है वो नहीं बोला गया है। बोला गया है कि वो 10 मिनट लेट आ गया, मतलब वेलोसिटी उसका 50 किलोमीटर प्रति आवर होता तो वो अपने गंतव्य स्थान पे जो उसका एक्सपेक्टेड था कितना समय में आना है, उससे वो 20 मिनट ज़्यादा ले लेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको समय यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मिनट ही लगा, ये नहीं है सर। कहने का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जितना समय उसको लगना चाहिए था
जिससे वो अपने क्लास को एकदम टाइम पर पहुंच जाए, वो टाइम पर ना पहुंचकर 20 मिनट लेट हो गया, ये दिया हुआ है सर। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है सर कि अगर वो 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाए, मतलब 10 किलोमीटर प्रति आवर अपना स्पीड को बढ़ा दे, तो सर वो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो बताइए डिस्टेंस क्या है। इस तरह के अगर सिंपल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं ना, तो आप इसके लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा सर, बस। अब ये फॉर्मूला क्या है जरा समझाते हैं सर। इन दोनों वेलोसिटी को, इसको मान लो v1 v2, इन दोनों वेलोसिटी को आपस में गुणा कर देना, दोनों वेलोसिटी को आपस में माइनस कर देना। माइनस मतलब बड़ा में से छोटा घटा देना। यहाँ पे बड़ा कौन है सर? 60 है, 60 में से 50 को घटा देना, बस, ठीक ना। उसके बाद टाइम के जगह में क्या लेंगे सर? टाइम के जगह में लेंगे डिफरेंस इन टाइम। अब डिफरेंस इन टाइम कैसे लेते हैं इसके बारे में हम अलग से चर्चा करते हैं, अभी इतना समझिए। डिफरेंस इन टाइम का मतलब क्या होता है? पहले कितना समय लेता था और अब कितना समय लेता है, उन दोनों का बीच का अंतर, गैप, अंतर। और सर लेट अर्ली का कॉन्सेप्ट में, जहां पर लेट होता है अर्ली होता है, लेट होता है अर्ली होता है, उन दोनों का कॉन्सेप्ट में हम जब डिफरेंस इन टाइम निकालते हैं तो इन दोनों टाइम को जोड़ देते हैं। लेट अर्ली का, फिर से सुनिएगा सर, लेट अर्ली का कॉन्सेप्ट जब आएगा, जब एक जगह लेट लिखा रहेगा दूसरी जगह अर्ली लिखा रहेगा, तो इस केस में हम दोनों टाइम को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 20 में 10 को जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे 30, और यही होगा सर डिफरेंस इन टाइम। यहाँ पे 30 लिखेंगे। चूंकि सर ये मिनट में है, सुनिएगा अच्छे से, अगर टाइम आपके मिनट में है, मेनली मिनट में ही दिए रहते हैं, अगर टाइम आपके मिनट में है तो मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सर आपका जो वेलोसिटी है ना वो किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग देते हैं हम लोग। तो अब जो ये टाइम आएगा ना, ये मिनट वाला टाइम कन्वर्ट हो गया आपका आवर में। तो सर अभी मैंने क्या याद करवाया आपको फिलहाल कि लेट और अर्ली का केस में, लेट और अर्ली के केस में डिफरेंस इन टाइम को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसी चीज को हम लोग यहां देख लेते हैं। देखिए सर डेटा पुट कर दिए, v1 v2 60-50 गुना कर दिए, 60 माइनस 50 डिफरेंस कर दिए। डिफरेंस इन टाइम, सब जब लेट अर्ली का केस होता है, जब एक बार लेट होता है दूसरा में अर्ली होता है, मतलब लेट पहुंचता है अर्ली पहुंचता है, तो उस केस में डिफरेंस इन टाइम जोड़ देते हैं। चूंकि ये मिनट में है, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको 60 से भाग दे देते हैं। चूंकि ये जो है सर, ये मिनट में है, हम इस मिनट को पूरा आवर में कन्वर्ट करने के लिए चेंज 60 से भाग दे देते हैं। क्यों सर? क्योंकि आपका जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में है। अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, टाइम अगर मिनट में है, उसको चेंज कर देंगे आवर में, करना ही पड़ेगा, क्योंकि सर ये किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ पे टाइम भी आवर में होना चाहिए। तो जो आपका डिस्टेंस आएगा वो आपका किलोमीटर में आएगा। आपका मन में एक प्रश्न होगा सर कि आपने ये जोड़ा क्यों? डिफरेंस इन टाइम, तो सर नाम से लग रहा है डिफरेंस इन टाइम, अंतर। डिफरेंस इन टाइम मतलब अंतर, अंतर का मतलब 20 में से 10 घटा के यहाँ तो 10 लिखना चाहिए था, आपने इसको क्यों जोड़ा? तो सर आइए हम आपको यहाँ पर अलग से समझाते हैं डिफरेंस इन टाइम क्या होता है, अलग से यहाँ पे सेपरेट समझाते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल याद करिए कि जब भी लेट अर्ली होता है तो वहाँ पे प्लस करते हैं। क्यों करते हैं अभी हम समझा रहे हैं, क्लियर है ना। तो सर एक बार फिर से समरी करते हैं। जब भी ऐसा केसेस आए कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, इसको हम लोग कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, मान लो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, इनिशियल मतलब शुरुआत में, और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। सुनिएगा अच्छे से, पहले 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाने से उसको 20 मिनट का लेट होता है। 60 किलोमीटर प्रति आवर, ऑब्वियस है बात है सर, तेजी से दौड़ेगा तो समय कम लगेगा, तो वो 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो बताइए डिस्टेंस क्या है? उसके लिए नॉर्मल सा ये फॉर्मूला लगा देंगे। आपके मन में भी आएगा सर कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, सब बता देंगे, घबराना नहीं है इसमें भाई। इसके पहले वाले क्लास में भी मैंने वो रूट वाला मैंने नहीं बताया आपको फॉर्मूला, पर बता देंगे, घबराइए मत इसमें। अभी फिलहाल देखो, आपको ना कभी भी ये सब फॉर्मूला कहाँ से आया इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह के फॉर्मूला को याद रखते हैं ना, तो आपकी प्रश्न को जो बनाने का स्पीड है ना वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। याद रखिए, नॉर्मली जो भी स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको याद रहता है कि ये प्रश्नों को ऐसे बनाया जाता है।
अगर आप इसमें रिसर्च करने जाएंगे ना कि सर ये कैसे आया, क्यों आया, उसके बाद नॉर्मल तरीके से, बेसिक तरीके से बनाइएगा ना, तो आपको समय से ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए एग्जाम में आपको सेकेंड में क्वेश्चंस को करना पड़ता है, विथ इन 2 सेकेंड, गलती बोल दी, विथ इन 20 सेकेंड। 2 सेकेंड तो कुछ नहीं होता है भाई, 2 सेकेंड खाली बोलने के लिए है कि 1 सेकेंड में उड़ा दिए, 2 सेकेंड में कर लीजिए। प्रश्न पढ़िएगा 4 सेकेंड निकल जाएगा ऐसे ही। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड में अगर क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं, 5 सेकेंड में बनाना चाहते हैं, 7-8 सेकेंड में बन जाते हैं। तो आपको इस तरह से ट्रिक याद होना चाहिए। ये नॉर्मल है सर। देखो एक्चुअली होता क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। अब वेलोसिटी की जगह में ऐसा वेलोसिटी आएगा सर, और टाइम की जगह में डिफरेंस इन टाइम आएगा। 60 आने का रीजन ये है कि अगर आपका डिस्टेंस मिनट में है, सॉरी टाइम अगर आपका मिनट में है, तो आप उसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देंगे। बस इतना याद रखो, बहुत काम आएगा ये आगे। अब एक एग्जांपल दे दिया आपको कि 50 से जाता तो 20 मिनट लेट, 60 से जाएगा तो 10 मिनट अर्ली। तो 60 गुना 50, 60 माइनस 50 और 60 20 प्लस 10। अब ये क्यों जोड़े, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चूंकि मिनट में है, इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देते हैं। अगर ये मिनट में नहीं होता, सपोज करो घंटा में होता कि 20 घंटा लेट हो गया या 10 घंटा लेट हो गया ऐसा, तो 20 घंटा प्लस 10 घंटा, चूंकि दोनों घंटा में ही है तो इसमें 60 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर यह सपोज करो अगर यह आवर में होता, तो यहाँ पे 60 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ डिफरेंस इन टाइम में लेट अर्ली के केस में दोनों को जोड़ देते। क्लियर है ना। तो आवर कहाँ लिखेंगे सर, जब आपका टाइम मिनट में दिया रहता है तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हम लोग 60 से भाग देंगे। बट ये ऑलरेडी अगर आवर में दिया रहेगा समय, लाइक यहाँ पे 20 घंटा लेट हो गया, या ऐसे अगर मान लो मिनट ना देकर एग्जामिनर आपको यहाँ मिनट ना देकर आवर देता, मिनट ना देकर आवर देता, तो आप सिंपल सी सर क्या करते, इसको जोड़ के यहाँ पे 30 लिख देते, 60 लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती। कैलकुलेट कर लेते हैं, आपका डिस्टेंस आ जाता है किलोमीटर में। क्यों सर, क्योंकि वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, टाइम आपके आवर में है, तो आपका जो डिस्टेंस आएगा वो किलोमीटर में आएगा। भाई अच्छे समझ पा रहे होंगे आप लोग, मस्ती से एक बार चीज़ों को जबरदस्त तरीके से समझिए, हर जगह अप्लाई कर दीजिए। सीख लिए सर, अब नहीं सीख पाएंगे तो मेरे अंदाज से आप कहीं नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, जो बोल रहे हैं पहले फिलहाल करो। हाँ अब आइए सर, लेट अर्ली। अब एक केस और होता है जहाँ पे लेट लेट होता है, दोनों केस में वो लेट ही होता है। एक और केस होता है जहाँ पे दोनों में वो अर्ली अर्ली आता है ना। मतलब दोनों केस में वो पहले पहले ही क्लास पहुँचा, एक बार 10 मिनट पहले पहुँचा था, एक बार आधा घंटा पहले पहुँचा, पूरा घूमा है अच्छा से मॉल वगैरह, फिर क्लास करने गया। और दूसरा केस होता है जहाँ पे दोनों बार वो लेट लेट पहुँचता है। पहला बार लेट आया था 10 मिनट, अब लेट आया है वो 30 मिनट या 20 मिनट, ऐसा केस आता है। तो आपके यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं। पहला केस जिसमें लेट अर्ली होता है, दूसरा केस जिसमें सिर्फ लेट लेट होता है, और तीसरा केस जिसमें सिर्फ अर्ली अर्ली होता है। तो 3 केसेस होते हैं, और इन तीनों केसेस में जहाँ पे लेट लेट, अर्ली अर्ली और लेट अर्ली, इन तीनों केसेस में डिफरेंस इन टाइम कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं सर। आइएगा देखिएगा, अभी हम आपको फिलहाल याद करवा रहे हैं कि जब भी आपका इस तरीके से लेट अर्ली का कॉन्सेप्ट होगा, आप डिफरेंस इन टाइम में इसको जोड़ देंगे। क्लियर है, डिफरेंस इन टाइम में जोड़ देंगे। आइए दूसरा, तो हम लोग क्या समझाएं आपको सर, कि जब भी लेट का एंड अर्ली का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप डिफरेंस इन टाइम को जोड़ देंगे। जैसे क्वेश्चन में वहाँ पे था कि ये बंदा 20 मिनट लेट होता है, ये 10 मिनट पहले पहुँचता है, तो दोनों का समय का अंतर कितना हो जाएगा सर, ये आपका होगा 30। दोनों को ऐड कर देना। बट सर जब दोनों केस में लेट लेट हो, देखो एक एक करके हम समझा रहे हैं, क्यों जोड़े उसके बारे में भी चर्चा करेंगे भी। जस्ट जब लेट लेट हो तो उस केस में अगर मान लो बोला जाता कि वो 20 मिनट लेट था, अगला बार वो 10 मिनट लेट हुआ, पर दोनों केस में लेट ही हुआ। लेट का मतलब मान लो क्लासेस उनका 10 बजे है, तो वो पहला बार आया था 10:20, उसके बाद वाला में आया 10:10 आया, पर दोनों केस में लेट आया। यहाँ पे लेट थोड़ा सा कम आया, बट लेट आया।
जब दोनों केस में लेट लेट हो तो डिफरेंस इन टाइम को हम लोग कर देते हैं माइनस। माइनस करने का मतलब क्या हुआ, 20 में से 10 को घटा देंगे। तीसरा केस होता है सर अर्ली। अर्ली पहला बार भी पहुंच गया अर्ली, दूसरा बार भी अर्ली पहुंचे। एग्जाम्पल देते हैं, मान लो पहला बार 10 बजे से क्लास था, वो 20 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब 9:50 में पहुंचा। और अगला बार भी क्या किया, 10 मिनट पहले पहुंचा, दूसरा वेलोसिटी से गया, दूसरे वेलोसिटी से गया तो 10 मिनट पहले पहुंच गया। मतलब पहला बार 20 मिनट पहले पहुंचा, मतलब आपका 9:40 में क्लास पहुंचा। उसके बाद वाले दिन जो है वो 10 मिनट पहले पहुंचा, मतलब 9:50 पहुंचा। दोनों केस में वो अर्ली पहुंचा, तो इस केस में भी अर्ली होगा तो समय को क्या करेंगे, इस केस में भी घटा देंगे, डिफरेंस इन टाइम घटा देंगे। तो सर सीख मिलता है एग्जामिनर, या तो ये एक मिलेगा, ये दूसरा मिलेगा, या ये तीसरा मिलेगा। पहला सर क्या समझा है कि जब भी लेट अर्ली आपको दिखेगा तभी जोड़ेंगे, बाकी सर अगर लेट लेट दिखा तो घटा देंगे, अर्ली दिखा तो भी घटा देंगे। इतना अभी तक याद कर लिए। अब सर क्यों घटाएंगे, क्यों जोड़ेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सर जरा देखिएगा, चर्चा स्टार्ट करें हम लोग, चाय पर चर्चा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिएगा सर, लाजवाब तरीके से बताएंगे आपको। चलो सर, हम ये बनाए टाइमलाइन, ये हमने बनाया टाइमलाइन, मतलब हम टाइम को लाइन से डिनोट कर रहे हैं, उसी को हम लोग टाइमलाइन कहते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकली कोई टाइमलाइन देख नहीं सकते हैं, टाइमलाइन हमने बना दिया ऐसा, ठीक है ना। समय को कोई देख भी नहीं सकता, आप देखे हैं क्या, कोई नहीं देखेगा सर। मान लो क्लास हमारा 10 बजे से है, ये क्लास का टाइम है 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बजे आपका टाइम है, ठीक है। अभी जो हम आपको समझा रहे हैं वो समझा रहे हैं डिफरेंस इन टाइम। क्या होता है डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम। और ये जो सीख जाएंगे उसी को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और इसमें 3 ही केस होते हैं, या तो लेट अर्ली होगा, या तो अर्ली होगा, या तो अर्ली लेट होगा। ठीक है। अब सर पहला हम केस लेते हैं लेट अर्ली, जरा समझिएगा अच्छे से। लेट अर्ली मतलब क्या हुआ कि एक बार बंदा 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गया और वो लेट हो गया। लेट का मतलब वो 10 बजे आना था उसको क्लास, तो वो क्या किया, 10 बजे से, सॉरी लेट आया था ना, वो लेट कर गया। उसको क्लास आना था 10 बजे, वो आया कितना बजे सर, वो आया आपका 10:20। कहने का मतलब है वहां उस केस में वो बंदा 20 मिनट लेट हो गया, 20 मिनट लेट हो गया। 10 बजे का जगह 10:20 आया, 20 मिनट लेट हो गया। क्यों सर, क्योंकि वेलोसिटी 50 किलोमीटर प्रति आवर था। अब अपना वेलोसिटी वो बढ़ा दिया, 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाने लगा। अब वह 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाने लगा तो वो पहले ही पहुंच गया। मास्टर जी से डांट सुना होगा, झाड़ सुना होगा, डांटे होंगे कि तुम क्यों लेट आया बबुआ, पहले आओ। तो अगला दौड़ कर गया 60 किलोमीटर प्रति आवर, आना था उसको 10 बजे, आ गया डर से 9:50। तो हम लोग कह सकते हैं ना, तो इस केस में वो 10 मिनट पहले पहुंच गया। बोलो हाँ सर, पहले पहुंचता था 10:20। जब झाड़ सुना, डांट सुना, तो अब वो पहुंचा 9:50। तो सर इन दोनों केसेस में, पहले जब लेट पहुंचता था, अब जब वो पहले पहुंचता है, इन दोनों का बीच में समय का अंतराल कितना है, टाइम का डिफरेंस कितना है। सोचो, आप जब तक नहीं सोचेंगे कुछ नहीं होगा। अंतर कितना है समय का भाई, आप ही बताओ क्या है समय का अंतर। तो सर ये है 10 मिनट
और ये है 20 मिनट। आप ऐसे देख सकते हैं 9:50 और 10:20 का बीच में अंतर है 30 मिनट का। कितना सर? 30 मिनट। इसीलिए मैंने कहा सिंपली आप इसको क्या करो, जोड़ देना, 10 मिनट और 20 मिनट। देखो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। आप समझ सकते हैं टाइमलाइन का ऑपोजिट में, एक जा रहा है आपका अर्ली में, दूसरा जा रहा है लेट में। तो जब हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं ना, जब एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऑपोजिट जाते हैं ना, तो डिस्टेंस क्या होता है सर, बढ़ते जाता है। और वो डिस्टेंस कितना बढ़ा दोनों के बीच में, इसके लिए क्या करेंगे कि ये यहाँ से कितना दूर गया और ये यहाँ से कितना दूर गया, इन दोनों को जोड़ दो। इसीलिए सर जब लेट अर्ली जो है ना, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, दूसरा इंडिया की तरफ आ रहा है, तो दोनों का गैप क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा। ये बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ गया 10 किलोमीटर, ये बॉर्डर से इंडिया की तरफ आया 20 किलोमीटर, तो सर पाकिस्तान की तरफ जो 10 किलोमीटर घुसा, इंडिया की तरफ जो वो 20 किलोमीटर आया, दोनों का गैप हो गया सर 30 किलोमीटर। इसलिए सर लेट अर्ली के केस में डिफरेंस इन टाइम को हम लोग जोड़ देते हैं। तो डिफरेंस इन टाइम का मतलब क्या हुआ कि आपको कितना समय, देखो ये तो मैंने माना है कि 10 बजे आपका क्लास है, सपोज करो, है ना, बट सर आपका क्लास 10 बजे ना होकर 11 बजे होता, 12 बजे होता, 15 बजे होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। पर हाँ, जब डिफरेंस इन टाइम निकालते तो वो गैप आपका 30 मिनट ही आता, कि पहले कितना समय लग रहा है, अब कितना समय लग रहा है, पहले कितना समय लग रहा है, अब कितना समय लग रहा है, और इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आपका 30 मिनट ही होगा। तो लेट अर्ली के केस में हम लोग दोनों का डिफरेंस इन टाइम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो एक चीज सीख गए कि सर जब लेट अर्ली होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। अब आ जाइए सर, अब ऐसा केस होता कि दोनों केस में वो लेट होता, तब डिफरेंस इन टाइम क्या होता, देखिएगा दोनों केस में वो लेट आता। तो हम लोग याद कर लिए सर, जब लेट अर्ली होगा तो समय को जोड़ देना, ठीक है ना। अब एग्जाम में ना एक्सपेरिमेंट मत करना सर कि ऐसा कहा है कि जो करना है यहां कर लो। अब जरा समझिएगा सर, अब मान लो कोई बंदा था, वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जाता था, वो 20 मिनट लेट हो गया, 20 मिनट लेट हो गया। अब वो क्या कि बेचारा थोड़ा वेलोसिटी को थोड़ा बढ़ा दिया, मान लो 50 से जाता था, अब 70 से जाने लगा। अब अपने वेलोसिटी को क्या किया सर, थोड़ा सा बढ़ा दिया। जब वो अपने वेलोसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देगा तो अब वो क्या करेगा, एक्सपेक्ट क्या करेगा कि अब हम लेट नहीं पहुंचेंगे। बट बेचारा क्या किया, अभी भी गया तो देखा अभी भी लेट पहुंचा है, बट सर लेट कम पहुंचा है पहले के रिस्पेक्ट में। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि पहले वो क्लास आता था 10:20 में, अब वो क्लास आया है 10:05 में। सपोज करो सर अभी भी वो लेट है, नो डाउट। कितना मिनट लेट है सर, तो आप बोलेगा 5 मिनट लेट है। इन दोनों का बीच में ये देखो 5 मिनट का अंतर है, 5 मिनट लेट है। सर पहले कितना लेट आता था, 20 मिनट, जब वेलोसिटी स्पीड कम था। और जब स्पीड बढ़ा दिया तो सर अब सिर्फ मात्र 5 मिनट ही लेट आता है। तो मास्टर जी क्या बोलेंगे, चलो कोई बात नहीं है, 5 ही मिनट तो लेट आया है, पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा सुधार आया है, बंदा को छोड़ देते हैं, है ना। तो समझिएगा मेरे बात को अच्छे से। अब इस केस में देखो क्या कि पहले वो आता था आपका 10:20 में, अब वो आ रहा है 10:05 में। तो 10:20 और 10:05 के बीच में अंतर है सर 15 मिनट का। बहुत अच्छी इंसान सर, इसको ऐसे लिख देते हैं, 10:20 से 10:05 के बीच में अंतर हो गया 15 मिनट का। सर इसको दूसरे तरीके से और कैसे निकाल सकते हैं, दोनों के बीच में ये हो गया डिफरेंस इन टाइम। वो कैसे निकाल सकते हैं सर, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मिनट, देखो, और इस 20 मिनट से 5 मिनट को हटा देंगे तो सर यही तो गैप हो जाएगा उसका पहले और अंतिम समय का। इसीलिए सर 5 मिनट को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो सर 20 - 5 इज इक्वल टू हो गया 15 मिनट।
तो सर जब लेट लेट का कॉन्सेप्ट होता है, दोनों केस में वो लेट लेट होता है, तो उस केस में हम लोग डिफरेंस इन टाइम को माइनस करते हैं। लेट अर्ली में ही सिर्फ प्लस करते हैं, लेट लेट में माइनस करते हैं। क्यों करते हैं सर? देखिएगा, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है, पाकिस्तान में नहीं गया है सर, सब अभी इंडिया में है। तो मान लो कोई अभी इंडिया से 20 किलोमीटर अंदर गया, सुनिएगा, इंडिया से 20 किलोमीटर अंदर गया, और एक बंदा इंडिया से ही 5 किलोमीटर अंदर गया, तो सर अब गैप क्या हुआ सर? 20, यहाँ से लेके यहाँ तक 20, और यहाँ से लेके यहाँ तक 10, तो गैप कितना निकालेंगे सर? 20 में से 10 घटा देंगे तो देखो 15 ही तो हुआ। इसलिए हम लोग क्या करते हैं सर, इस केस में आपका डिफरेंस इन टाइम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इसका मतलब जब एक ही डायरेक्शन में कोई फ्लो करे, जब कोई एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, तो उस केस में हम लोग डिफरेंस इन टाइम जो होगा ना, वो माइनस कर देंगे। अच्छा, इसका रिलेशन आप इसमें मत लगा देना भाई कि सेम डायरेक्शन में जाता है तो रिलेटिव वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो रिलेटिव वेलोसिटी को प्लस कर सकते हैं। हालांकि वो जो कॉन्सेप्ट है ना, देखो उसका जो नियम है, वो नियम यहाँ पर भी लागू हो जाती है, बट उसका कुछ कॉन्सेप्ट अलग है और इसका कॉन्सेप्ट अलग है। बट अगर आप मतलब याद करने के लिए ट्रिक वाइज अगर आप इसको याद कर सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जाने से समय को जोड़ देंगे, तो आप कर सकते हैं, कोई ख़राब नहीं है। सेम डायरेक्शन मतलब लेट लेट सेम डायरेक्शन में जाने पे समय को घटा देंगे, आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आइए सर, देखो हम आपको चाहते तो एक बार में याद करवा देते हैं, ऐसे शुरुआत में कराएं भी आपको कि लेट लेट होगा तो माइनस कर देना, अर्ली अर्ली होगा तो माइनस कर देना, लेट अर्ली होगा तो प्लस कर देना। याद तो आप कर लेंगे, बट सर वो फीलिंग, वो महसूस आप नहीं कर पाएंगे मैथमेटिक्स को। मैथ का मतलब क्या होता है सर? महसूस करना। और आप ये जो चीज़ यहाँ पर सीखेंगे ना, ये आपके आने वाले समय में भी आपको काम आएगी, आपके नेक्स्ट जनरेशन में काम आएगी। आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, आप अपने रिलेटिव्स को पढ़ा सकते हैं, आप अपने आने वाले जो भविष्य है उसको पढ़ा सकते हैं, या जो आपके घर में जो छोटे हैं उसको पढ़ा सकते हैं। आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो बढ़ जाएगा। इसलिए चीज़ों को ना बहुत बारीकी से समझिए, ट्रिक पे मत जाइए। ये देखो ट्रिक तो है, बट ये कहाँ से आया सर, क्यों आया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए सर, एक बार प्रश्नों को अच्छे से समझिए, सब जगह अप्लाई करिए। अब ये हो गया सर हमारा दोनों केस क्या था सर? लेट का। अब एक बार देख ले अर्ली का। जैसे लेट का जो मैंने तरीका आपको बताया, अर्ली का भी वही होगा सर, अलग कुछ थोड़ा ना होगा। अब देखो, अब बंदा अर्ली आता है सर। अर्ली का मतलब जरा देखिएगा, यहाँ पर महसूस करिएगा चीज़ों को, कि पहले वो मान लो 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गया, क्या बोले, फिर से बोलते हैं, 50 किलोमीटर, मान लो कि 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गया, और वो उस केस में 10 मिनट पहले पहुंचा। 10 मिनट पहले पहुंचा मतलब क्या हुआ? 9:50। इसका मतलब कितना मिनट पहले पहुंचा सर? 10 मिनट। लिख देते हैं सर। बहुत ही अच्छे इंसान आप लोग। अब क्या हुआ, अपना वेलोसिटी को, स्पीड को बढ़ा दिया। मान लो उसका कोई बाबू सोना वेट कर रही थी, बोले कि सोना थोड़ा जल्दी आओ ना। अब बाबू कैसे नहीं माने जब सोना बोल दिए तो। अब बाबू क्या हुआ, हड़बड़ा कर गया है, ग्लूकोन डी पी कर निकला है घर से, सोना से जल्दी मिलेंगे। अब वो अपना वेलोसिटी इतना बढ़ा दिए, इतना स्पीड दौड़ रहा है कि अब वो 20 मिनट पहले पहुंच गया। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं ना, जरा देख ले एक बार, दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, समझिएगा भावनाओं को, ठीक है। थोड़ा बहुत अंधकार भी हो सकता है, हट जाते हैं हम। तो अब वो क्या हुआ सर, 9:50 पहले पहुंचता था, मतलब 10 मिनट पहले। अब बाबू सोना का रिक्वेस्ट से वो और पहले पहुंच गया, थोड़ा समय मिलेगा, चौकड़ी लगाएगा। तो अब वो कितना मिनट पहले पहुंच गया सर? 20 मिनट पहले पहुंचा, पहले के रिस्पेक्ट में। सर क्यों बढ़ा? क्योंकि सर अपना वेलोसिटी को क्या किया सर, और तेज कर दिया, फास्ट कर दिया, जिससे वो क्या हुआ, और पहले पहुंच गया। अब इस केस में डिफरेंस इन टाइम क्या होगा? पहले बाबू पहुंचता था 9:50 में,
और जब सोना ने बोला तो बाबू सोना पहुंचता है 9:40 में। तो 9:50 9:40 के बीच में जो गैप होगा, ये जो गैप है अंतर, यही है डिफरेंस इन टाइम। वहां पर भी आप इसको शैडो करके दिखा सकते थे। हाँ, और ये कैसे निकालेंगे सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मिनट, और 20 मिनट में से अगर 10 मिनट को हटा दे तो सर आपका ये आ जाएगा 10 मिनट। तो सर 10 मिनट कैसे निकला सर, इस 20 में से आपने 10 को घटा दिया तो आपका निकला क्या सर, 10 मिनट। क्लियर है। तो यहाँ पर भी हम लोग समझ गए कि जब अर्ली का केस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर डिफरेंस इन टाइम को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो याद हो गया सर, लेट अर्ली प्लस लेट माइनस अर्ली प्लस अर्ली माइनस। ठीक सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको देख लिया। अब वापस क्वेश्चन में आ जाते हैं। आशा है कि आपको ऐसा दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन में एग्जामिनर इसको मेंशन कर देगा 100% कि वो लेट आया है या अर्ली आया है, या लेट आया है या अर्ली आया है। क्लियर है ना। और यहाँ पर वेलोसिटी दे देगी। तो याद रखिएगा, आप यहाँ पे जो वेलोसिटी लिखेगा वो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी लिखेगा। एग्जामिनर क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को नहीं लिखते हैं, वो ऐसे देते हैं सर कि अगर पहले से 10 किलोमीटर प्रति आवर वेलोसिटी बढ़ जाए तो सर आप इस 10 किलोमीटर से आप क्या करिएगा, 50 में 10 को जोड़ के ये 60 पहले निकालिएगा, और फिर ये 60 को यहाँ पे पुट करिएगा और 50 को यहाँ पुट करिएगा। गलती से ऐसा मत करना कि ये 10 को ही पुट कर दिए। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है सर। पहले इनिशियल स्पीड क्या था, फाइनल स्पीड क्या है। क्लियर है ना। और उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। जब लेट अर्ली देखेंगे तो उसको प्लस कर देना। सिखा पा रहे हैं कि आप लोग को? चलो भाई, आशा है कि सीख पा रहे हैं आप लोग। अब इसे कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए सर, तो कैलकुलेट करते हैं क्या होगा। यहां इसको घटाएंगे तो ये 10 होगा, ये ऊपर में आ गया सर आपका 30, और ये हो गया 60। काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा। 10 से ये 0 काट देंगे, 2 से अगर हम इसे 60 को काटते हैं तो 30 बार में, 30 को 5 से गुना करेंगे तो सर ये हो जाएगा 150 किलोमीटर। कहने का मतलब है घर से लेकर उसका कोचिंग का जो डिस्टेंस है वो है 150 किलोमीटर। ये आपने निकाला। बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए सर, एकदम साधारण तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको। क्लियर है ना। चलिए सर, तो ये तो केस हो गया सर आपका लेट का। ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं सर, सिर्फ चीजों को चेंज करते जाएंगे। अब आप इसका आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। ये एरो हटा देते हैं, ये वाला भी मिटा देते हैं, और यहां पर भी हटा देते हैं ये सब चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेटेड सर। अगर उसका वेलोसिटी 20 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ जाता तो वह 15 मिनट पहले पहुंचता। सपोज करो ऐसा दे दिया। ठीक है ना। तो ऑब्वियस बात है सर, अगर 70 से 20 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 50 से, तो अब ये 70 हो गया। तब इस केस में क्या लिखेंगे सर, डिस्टेंस निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को गुणा कर देंगे। 70 गुणा 50 बटा में 70 माइनस 50 मतलब डायरेक्ट 20 लिख देते हैं। ठीक है। डिफरेंस इन टाइम क्या लेंगे सर, जब लेट अर्ली का केस होता है तो डिफरेंस इन टाइम जुड़ जाता है। देखो हमारा मन करेगा घटाने के लिए, ऐसा मत कर देना भाई। हाँ, इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो सर ये होगा 35, और आप मिनट में है तो इसको 60 से भाग देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, मेरा आंसर आएगा। इंतजार नहीं करेंगे कि वो कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेसिमल में आएगा, 0 से 0 काट दो इसका, फिर 1 0 से ये 1 0 काट दो, फिर कटेगा क्या, अब कोई किसी से नहीं कटेगा सर। तो ऊपर हो गया 35, 5 7, 7 गुना 5 गुना 35। एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए रहेंगे ना वो मेनली कट जाते हैं,
कैलकुलेट करके आप इसका आंसर निकाल देना, और ये जो आएगा आपका किलोमीटर में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया लेट अर्ली कॉन्सेप्ट। हम इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे चीज़ों को, अच्छे से याद रखिएगा। अब ऐसा जो स्टूडेंट का पहले से पढ़ा हुआ होगा, अभी मत सोचना कि सर ये इतना ही आएगा, नहीं, इसमें धीरे धीरे मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चंस। हम अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक पढ़ाने जैसे बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, हम धीरे धीरे चीज़ों को और अच्छे तरीके से मॉडिफाई करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग दोनों में केस देते हैं, पहले क्या था, लेट अर्ली था, अब हम दोनों में लेट लेट कॉन्सेप्ट देते हैं। चलो सर डेटा ही रखते हैं, चलो। और इसको 5 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा देते हैं। तो सर 5 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 55, हो जाएगा ना। तो 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाने से वो 20 मिनट लेट होता है, और अगर वो 55 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाए तो वो मात्र 15 मिनट लेट होगा। क्लियर है ना, मात्र 15 मिनट लेट होगा। देखो एग्जामिनर या तो बोले कि वो मात्र 15 मिनट लेट होगा, या तो वो कह दे पहले के रिस्पेक्ट में 5 मिनट कम लेट होगा, पहले के रिस्पेक्ट में 5 मिनट कम लेट होगा। तो आपको समझ लेना पड़ेगा, पहले वो 20 मिनट लेट होता था, अब 5 मिनट कम लेट होगा, इसका मतलब अब वो 15 मिनट लेट होगा। तो ऐसे भी आपके सेंटेंस में लिख देते हैं सर। हमारा मकसद क्या है कि एग्जामिनर क्या क्या दे सकता है और आप उसको कैसे कैसे हल करेंगे, समझ में आ रहा ना। कुछ भी दे, आपको चाहिए इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिफरेंस इन टाइम, पहले कितना लेट होता था, अभी कितना लेट हो रहा है। ठीक है, हम इस सब के बारे में क्वेश्चन में भी चर्चा करेंगे अच्छे से, बहुत डिटेल्ड में। तो आप इस डिस्टेंस की जगह में क्या लिखेंगे सर, 55, पहले बड़ा वाला लिख दो, या आपकी मर्जी है तो छोटा वाला भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट यहाँ पर भी आपका 55 माइनस 50 करेंगे। अब हम 55 माइनस 50 ना करके डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 5। हाँ, डिफरेंस इन टाइम, जब लेट लेट होता है तो लेट लेट का कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, टाइम को घटा देते हैं। तो 20 में से अगर हम 15 को घटा देंगे तो सर ऊपर होगा 5। चूँकि ये मिनट में है, इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देंगे, और ये मेरा जो डिस्टेंस आएगा वो किलोमीटर में आएगा। काटेंगे इसको 5 से, ये 5 कट जाएगा, है ना। और अगर हम इसको ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ऊपर हो गया 55 प्लस 5, 55। ये आप लोग को गुणा करने के लिए दे के रखे हैं सर, आराम से इसको निकालना किलोमीटर में। एक और क्वेश्चन देते हैं सर, इसको लिख लेना आप लोग, वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। अगर हम यहाँ पे ऐसा देते कि उसका जो स्पीड है पहले 40 था, सुनिएगा, पहले 40 था उसका स्पीड, बंदे का स्पीड पहले कितना था, 40 था। अगर वो अपने स्पीड में 25% का इंक्रीमेंट कर दे, 25% का इंक्रीमेंट कर दे, तो वो मात्र 5 मिनट ही लेट होगा, मात्र 5 मिनट ही लेट होगा। तो अब क्या हुआ सर, अब देखो सर, ये 25% का इंक्रीमेंट कर दे, इंक्रीमेंट मतलब जुड़ जाए, ऐड हो जाए। तो इस केस में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कि 40 का पहले 25% निकालेंगे, 40 का 25% होता है 10, 25% का मतलब होता है आधा का आधा, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 बढ़ जाए, इसका मतलब अब वो वेलोसिटी 50 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। तो सर आपको ये फाइनल निकालना पड़ेगा, मे बी ये परसेंटेज के टर्म में दे दे। सर परसेंटेज के टर्म में ना देकर अगर वो एग्जामिनर बोलता कि 1/4 हिस्सा वेलोसिटी बढ़ जाए, तो सर 1/4 का मतलब ही होता है सर 25%, 1/4 का मतलब ही होता है 25%। या आप लोग कह सकते हैं कि पहले 4 है तो अब वो 1 बढ़ के 5 हो जाएगा, पहले 4 है तो वो 1 बढ़ के 5 हो जाएगा। तो 4 का मान है आपका 40, तो 1 का मान हो गया 10, तो सर 5 का मान 50। क्यों सर, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है, और इनिशियल वैल्यू फ्रैक्शन के टर्म में नीचे होता है। तो 4 का मान 40, 1 का मान 10, तो सर 5 का मान 50, क्योंकि 1 से वो बढ़ जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं फ्रैक्शन में, या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 40 का 1/4 हिस्सा, 40 के लिए 40 लिखो, गुणा के लिए गुणा, और उसका 1/4 लिख दो।
काट देंगे तो वो 10 आएगा, मतलब 10 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ गया। तो 40 में 10 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा दिया जाएगा तो वो 50 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। तो सर एग्जामिनर कहीं ना कहीं से आपको या तो परसेंटेज से जोड़ेगी या तो फ्रैक्शन से जोड़ेगी, और या तो डायरेक्ट बोल देगी 50 किलोमीटर, और नहीं तो बोलेगा कि 10 किलोमीटर बढ़ा दिया गया। किसी भी तरीके से आपको ये 50 निकाल देना है सर। या तो बोले कि 10 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है तो भी 50 निकाल देंगे, 40 में 10 जोड़ के। और या तो बोलेगा 25% बढ़ा दिया गया है तो 40 का पहले 25% निकालेंगे, 10 आएगा फिर जोड़ेंगे 40 में। या तो बोलेगा 1/4 हिस्सा बढ़ गया वेलोसिटी, तो सर 40 का 1/4 हिस्सा निकालेंगे तो वो 10 आएगा, फिर उस 10 को आप 40 में जोड़ेंगे तो 50 आएगा। या तो एग्जामिनर डायरेक्ट बोल दे कि वेलोसिटी 50 किलोमीटर हो गया है। क्लियर है ना? बहुत अच्छे इंसान है आप लोग, सीख रहे हैं आप लोग। डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे सर 50 गुना 40/10, ठीक है ना। डिफरेंस इन टाइम, लेट के केस में हम लोग माइनस कर देते हैं, 15 हो जाएगा सर। चूंकि मिनट में है, इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देंगे तो जो डिस्टेंस आएगा वो आपका किलोमीटर में आएगा। जानते हैं सर आप लोग? तो सर ये हो गया 50 गुना 40, थोड़ा पेन चेंज कर देते हैं तो आप लोग अच्छे समझ में आएगा। ये बटा में 60 काट देंगे, इसको 0 से 0 काट दो, 15 चौके 60 काट दो, ठीक है ना। और ये 4 से 4 काट दो, तो ये आपका आ गया 50 किलोमीटर। देखो हम लोग का मन में तो दूरी कितना था सर, डिस्टेंस आपका। अब इसके जगह में देखो इंसान ना होकर कोई ट्रेन हो सकता है, इंसान ना होकर कोई ट्रेन हो सकता है, तो आप उस ट्रेन का वेलोसिटी मान लो कि ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाती थी, तो अपने गंतव्य स्टेशन से डेस्टिनेशन में 20 मिनट लेट पहुंचती है। अगर वो अपने वेलोसिटी 50 किलोमीटर प्रति आवर कर ले तो 5 मिनट ही लेट पहुंचेगी। तो बताइए सर दोनों का बीच का दूरी कितना है। अब यहाँ पे हावड़ा स्टेशन लिख देगा, वहाँ कोलकाता स्टेशन लिख देगा, हावड़ा स्टेशन कोलकाता स्टेशन, तो बोलेंगे हावड़ा स्टेशन से कोलकाता स्टेशन के बीच की दूरी कितना है। फर्क कुछ नहीं पड़ता है सर, आदमी दौड़े या ट्रेन दौड़े, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, चलिए सर। तो ये हो गया आपका लेट अर्ली का लेट का कॉन्सेप्ट। एक देख लेते हैं अर्ली। आप लोग समझ ही गए हैं सब चीज़ों को। मान लो अभी अर्ली दे देता, कुछ नहीं, और क्या दिक्कत है। इसी क्वेश्चन को चलो कर लो, अर्ली अगर देता कि पहले वो 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता है, पहले वो 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता था, तो वो 20 मिनट पहले पहुंच जाता था, और अब वो 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता है तो अब 30 मिनट पहले पहुंचता है। याद करिए बाबू सोना वाला, अपना वेलोसिटी बढ़ा देगा तो बंदा क्या करेगा, और पहले पहुंचेगा, और पहले पहुंचेगा तो टाइम स्पेंड कर सकता है अपना बाबू के साथ। तो अपना वेलोसिटी क्या किया सर, 40 के जगह में 50 कर दिया। तो सर पहले आता था 20 मिनट पहले, अब आता है 30 मिनट पहले, ठीक है ना। तो इस केस में भी क्या करेंगे, वही कहानी सर, लेट अर्ली का कहानी। अब देखो क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों वेलोसिटी को गुना कर दो, 50 गुना 40। देखिए एक बात को अच्छे से याद रखिएगा सर कि कॉन्सेप्ट में आप कुछ कमी नहीं है। अब ऐसी बात नहीं है सर कि ये है विकास सर से हम पढ़ रहे हैं तो कोई और टीचर पढ़ाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं भाई। आप एक बार करके देखो, सब टीचर अपने आप में अच्छे होते हैं, कोई टीचर ख़राब नहीं होते हैं, बट हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ना ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह अप्लाई करेंगे। हाँ मैं आपको ये नहीं बताया कि ये फॉर्मूला आया कैसे, बट इस फॉर्मूला से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है वो हम सब बता दिए हैं आपको। और ये सब चीज़ें तो फंडामेंटल का है सर, परसेंटेज, फ्रैक्शन। इसलिए तो मैंने कहा था कि छोटे छोटे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट कैलकुलेशन नहीं कर पाते ना, इसलिए वो गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है ना। उनको कैलकुलेशन ही नहीं आता है, उनको परसेंटेज निकालने नहीं आता है, तो वो फाइनल निकाल ही नहीं पाते हैं। वो फाइनल नहीं निकालते हैं तो पुट नहीं कर पाते हैं, और निकालते भी तो गलत निकाल देते हैं, या सेंस कुछ गलत निकल जाता है। वो करना चाहते हैं कुछ, वो कर देते हैं कुछ और। तो अगर आप फॉर्मूला भी रट रहे हैं ना तो उसका भी तरीका है सर रटने का, दिमाग से रटिए, सोच के रटिए। डिफरेंस इन टाइम, जब अर्ली का केस होता है तो उस केस में 30 और 30 माइनस 20 बटा में 60, क्योंकि मिनट में है सा, तो डायरेक्ट लिख देंगे ऊपर में क्या सर 60, 30 माइनस 20 10, नीचे हो गया 60। ये 10 कैसे आया सर, डिफरेंस इन वेलोसिटी। ये देखो
ये तो हमेशा माइनस ही होगा सर। तो अब इसमें से 10 जाएगा, है ना। 0 से ये 0 काट दो, इसको 3 बार में काटो, इसको काटोगा 25 बार में। 25 को 4 से गुना कर देंगे तो 100 होगा। 100 बटा में 3 का मान होता है 33, सही 1/3 किलोमीटर, या इसको 33.3 किलोमीटर भी आप बोल सकते हैं। ये सब छोटे छोटे कैलकुलेशन का पार्ट है सर। अब ये चीज़ नहीं करने आ रहा है, नहीं करने आ रहा है तो कैसे होगा बाबा, इसको सीखना पड़ेगा। फंडामेंटल देख लीजिएगा, जो स्टूडेंट को दिक्कत होगा, फंडामेंटल में मैंने इस सब के बारे में चर्चा किया है, परसेंटेज। अब देखो ये सब चीज़ हम आपको क्यों बता रहे हैं, फ्रैक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लो इन फ्यूचर में एग्जामिनर जो है ना वो ऐसा दे दिया आपको कि जो बंदे का वेलोसिटी है ना वो 12.5% से बढ़ गया। सुनिएगा बहुत अच्छे से, पहले था वो 40 किलोमीटर प्रति आवर, अब वो 12.5% बढ़ जाए तो सर 12.5% का मतलब होता है 1/8। अगर आप जानते हैं तो आप डायरेक्ट निकाल देंगे सर, इस 40 का 1/8 काटेंगे तो 8 5 40, मतलब 5 किलोमीटर प्रति आवर वेलोसिटी बढ़ जाएगा, मतलब अब वो 45 हो जाएगा। तो सर ये सब फ्रैक्शन क्यों पढ़ा रहे हैं, या तो डायरेक्ट आपको ये 12.5 ना दे के 1/8 ही दे कि 1/8 हिस्सा उसका वेलोसिटी बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया। तो सर उस केस में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 40 का 1/8 निकालेंगे। तो ये सब निकालना नहीं पड़ता एग्जाम में, ये सब चीज़ें मेंटली निकालेंगे। 40 का 1/8 5, 40 बचे, पहाड़ा याद होना चाहिए। ये सब तो नॉर्मल तो याद ही रहता है, 19 का पहाड़ा 17 का पहाड़ा में फंस जाते हैं। 40 का 1/8 निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 उसमें जोड़ देंगे क्योंकि वो बढ़ गया है। अब सर बढ़ जाने की जगह बोलेगा वेलोसिटी घट गया है, अगर जब घट गया बोलेगा तो उसको माइनस कर देना, है ना। उसके बाद अपना अप्लाई कर दो, 40 गुना 45 और 45 माइनस 40 बराबर 5 होगा। डिफरेंस इन वेलोसिटी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। और डिफरेंस इन टाइम, जब अर्ली का केस होता है तो उस केस में हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। लेट होता तो भी टाइम को माइनस कर देते हैं, और अर्ली लेट होता तो टाइम को प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और ये 60 से भाग दे देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, यही हो जाएगा डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक है ना। तो याद रखिएगा एग्जाम में आपको ऐसे करना पड़ेगा, जितना कम से कम पेन यूज करेंगे, जितना ज़्यादा आपके पास चीज़ें याद रहेगी ना उतना बेहतर आप करेंगे। तो चलिए सर, ये हमारा लेट अर्ली कॉन्सेप्ट का पार्ट ए हुआ, ठीक है ना। 13 नंबर का आप कह सकते हैं पार्ट ए। 13 का पार्ट बी आएगा जहाँ पे हम लोग कुछ और चीज़ों को सीखेंगे। तो आशा है कि आप ये चीज़ सीख पाएंगे कि सिंपल ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि इतने वेलोसिटी से V1 वेलोसिटी से लेट आया, V2 वेलोसिटी से अर्ली आया, तो दोनों में क्या करेंगे, V1 V2 वेलोसिटी को गुना कर देंगे, यहाँ पे भाग दे देंगे। लेट अर्ली के केस में प्लस करेंगे डिफरेंस इन टाइम, चूँकि मिनट में अगर होता तो उसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे। अगर इसी जगह पे अगर लेट होता तो माइनस कर देते, मिनट में आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे। अर्ली होता तो भी माइनस कर देते। देखो सर, चीज़ों को हम बहुत बारीकी से 2 3 4 बार समझा के बोल रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में वो घुस जाए, एटलीस्ट आप यहाँ पर गलती ना करें। यहाँ गलती करेंगे तो जो आगे पढ़ाएंगे वहाँ पर भी गलती करेंगे। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे जहाँ पर पूछने का तरीका थोड़ा सा हमारा अलग होगा। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।